प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया
शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि आज मदर्स डे है, तो हम भी, हमारी कलीसिया की जितनी भी माताएं हैं, हमारे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम बच्चों की शिक्षा, देखभाल आदि के लिए वो बहुत अपने जीवन को समर्पित कर देती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जितनी भी माताएं हैं उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो आप सब बने रहिएगा। Never see how you pray for my every need and wonder what more you could do for me. But when you walk by my side, read me stories at night and teach me to trust in God's love. You give me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're doing enough. Maybe you wonder if you're teaching me every good thing that I can someday be. But all that I know of faith and of kindness and love and strength, I've learned just by watching you every day. So when you stay by my side, hear my stories at night, and teach me to trust in God's love. You give me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're doing enough. Someday I'll have a home, a family, and I'll love them just as much as you love me. Then maybe you'll finally see you have given enough for me. तो हमारी जितनी भी माताएं हैं, मैं उनके लिए एक कविता बोलना चाहूँगी। माँ हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा साया, होने से तुम्हारे मेरा वजूद हो पाया। दर्द को इंतहा तक सहा था तुमने, तब जाकर मैं इस जहाँ में आया। मेरी हर सांस पर तुम्हारी सांसों का साया। जब मैं बोल नहीं पाता था, तुम्हें सब समझ में आता था। चुरा कर तुम्हारी नींद में चैन से सो पाता था। मेरा उठना बैठना चलना गिरना, हर ढंग हर रंग तुम्हारी ही इबादत है। दर्द मेरा और तड़फ को तेरी आँखों में पाया। मुश्किलों की भीड़ और अकेलापन, सर पर हाथ तेरा हमेशा मैंने पाया। मेरे होने का बस एक ही मकसद, जो मैं तुम्हारी मुस्कुराहट बन पाया। माँ हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा साया, माँ हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा साया। आइए हम सब परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसका पद 20। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, पिछले हफ्ता की सुरक्षा और आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा और आज के इस सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया। आज का ये दिन बहुत ख़ास है प्रभु। आज के दिन सारी दुनिया मदर्स डे मना रही है। हम भी सारी माँओं को आज सम्मान देना चाहते हैं पिता। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानती है, उनके हर एक फीलिंग्स को जानती है, वो कब दुखी हैं कब सुखी हैं, और अपना बेस्ट वो अपने बच्चों को देती है।
उन माँओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी खुशी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके हर एक काम में उन्हें आशीष दीजिए। इस पढ़े हुए वचन के लिए भी प्रार्थना है पिता, इसे समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दीजिए। एक बार फिर से उन सभी माँओं के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवनों में दिया है, और इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। आज मदर्स डे है और हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत सी माताओं के बारे में लिखा गया है, पर मैं आज आपका ध्यान एक सबसे शुरुआत की ओर केंद्रित करना चाहूंगी। आज हम बाइबल में दी गई पहली माता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम सभी जानते हैं, जिसका नाम हवा है। हवा जो थी वो पहली स्त्री थी, पहली माता भी वही हुई और पहली पत्नी भी वही हुई। हवा ही जो थी वो एकमात्र ऐसी स्त्री हुई जो बिना माता पिता के इस धरती पर आई। हवा को परमेश्वर ने एक पुरुष से बनाया। बाकी हम जानते हैं कि जितनी भी महिलाएं इस धरती पर आई हैं वो किसी न किसी स्त्री के द्वारा ही इस धरती पर आई हैं। बाइबल हमें बताती है कि हवा को परमेश्वर ने आदम से बनाया और उसे यह अधिकार दिया कि वह सारे जीव जंतुओं पर, सारे पेड़ पौधों पर और सारे संसार पर अधिकार रख सके। हवा को परमेश्वर ने आदम के सिर की हड्डी से नहीं बनाया कि वो उस पर राज कर सके, या पैर की हड्डी से भी नहीं बनाया कि पुरुष उसे दबाकर रख सके, पर परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की पसली की हड्डी से बनाया। पसली जो होती है वो बांह के नीचे और हृदय के नजदीक पाई जाती है। उसे परमेश्वर ने इसलिए पसली की हड्डी से बनाया ताकि पुरुष अपनी स्त्री को अपने हृदय से प्रेम रख सके। हवा जो है वो सबसे पहले पाप में पड़ी। वो शैतान के बहकावे में आती है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है और साथ ही साथ वो आदम को भी पाप करने के लिए उकसाती है। और जब परमेश्वर उससे पूछते हैं तो वह पूरा दोष जो है वो सर्प के ऊपर लगा देती है कि इसने ही मुझे फल खाने के लिए उकसाया था। हवा जो है वो नुकसान या हानि का अपने जीवन में बहुत ही अधिक अनुभव करती है। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर से अदन की वाटिका से निकाल देते हैं तो वो अदन की वाटिका से निकाले जाने के नुकसान का अनुभव करती है। अपने पुत्र हाबिल की मृत्यु हो जाने पर वह पुत्र की मृत्यु के नुकसान का अनुभव करती है, और जब अदन की वाटिका से उसे निकाला जाता है तो वो परमेश्वर की संगति से दूर होने के नुकसान का अनुभव करती है। हवा का जो नुकसान हुआ वही नुकसान आज हमारा भी हो रहा है। हम भी पाप में पड़े हुए हैं, हम भी परमेश्वर से अलग किए गए हैं और हमें भी एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। इन जो नुकसान है उन सभी के लिए हमें एक उम्मीद की किरण आज के बाइबल पाठ में दिखाई देती है। जो आज का जो हमने बाइबल पाठ पढ़ा उसमें उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय और उसके 20वें पद में हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, उत्पत्ति 3 और उसके 20 में लिखा है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हवा के नाम रखने का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। हवा का जो नाम है उस शब्द का वास्तविक अर्थ या एक्चुअल मीनिंग है जीवन या जीवित। और हम देखते हैं कि पाप में पड़ने के बाद हवा के नाम रखने का वर्णन है। इसका मतलब है कि बाइबल में जहां कहीं भी हवा शब्द आता है उसका मतलब है जीवन। आदम का नाम जो है वो इब्रानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है भूमि। आदम को परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से बनाया, और जब आदम ने हवा की बात मानकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, जो कि हम उत्पत्ति 3 और उसके 19वें पद में हम देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है,
तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम का नाम इस बात की ओर इंगित करता है कि वह एक दिन हमें भी मिट्टी में मिल जाना है। पर यहीं पर उम्मीद की किरण हवा के नाम के रूप में दिखाई देती है, जिसका अर्थ है जीवन। और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। आदम ने हवा को सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता कहा। पर मतलब क्यों ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है? ऐसे 3 बातें हैं जिसके द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि क्यों आदम ने हवा को सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता कहा। पहली बात है, वो हवा शारीरिक रूप से जीवित लोगों की माता है। हवा जो है वो शारीरिक रूप से जीवित लोगों की माता है। परमेश्वर की आदम और हवा की आशीष के रूप में पहली आज्ञा थी, जो कि हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 28वें पद में देखते हैं। उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। यह जो आशीष है वो उन्हें पाप करने के पहले मिलती है। हम फिर से उत्पत्ति के 1 अध्याय में पहुंच जाते हैं, जहां पर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और हर एक रचना के बाद परमेश्वर ने उसे देखा और कहा कि ये अच्छा है। आदम और हवा की भी रचना के बाद परमेश्वर ने उन्हें देखा और कहा कि अच्छा है। ये हम उत्पत्ति उसके 1 अध्याय और उसके 31वें पद में हम इसे पा सकते हैं। ये जो थी वो परमेश्वर की योजना थी। उन्होंने पहले पुरुष को बनाया, फिर स्त्री को बनाया, ताकि वो दोनों पति पत्नी के रूप में रह सकें और बच्चे पैदा कर सकें और उनके बच्चे और बच्चे पैदा कर सकें। और इस प्रकार से ये जो मनुष्य हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, ये पूरे संसार पर फैल जाए और पूरी मनुष्य जाति एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने वाली हो सके। यह परमेश्वर की योजना थी। लेकिन क्या होता है? पाप आता है। आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते हैं तो वो छिप जाते हैं और परमेश्वर के पूछने पर आदम हवा पर और हवा सर्प पर दोष लगाती है कि इसने ही मुझे फल खाने के लिए उकसाया था। तब परमेश्वर उन्हें श्राप देते हैं, जो हम देखते हैं उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय के 16वें पद में। उत्पत्ति 3 और उसके 16 में लिखा हुआ है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। और इसी के 19वें पद में हम देखते हैं, जहां पर वो आदम से कहते हैं, उत्पत्ति 3 और उसके 19 में, कि तू मिट्टी से निकाला गया है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। आदम को पता था कि आदम के द्वारा पूरी मनुष्य जाति को यह श्राप भोगना था। पूरी मनुष्य जाति भी उसके तरह मिट्टी में मिल जाने वाली थी। इसलिए उसने हवा को आदि माता कहा। जब आदम को ये पता चलता है कि पूरी मनुष्य जाति भी उसकी तरह मिट्टी में मिल जाएगी, तो यहीं पर आदम को उम्मीद की किरण के रूप में परमेश्वर ये बात सुनाई देती है, जो उन्होंने हवा से कहा कि मैं तेरी गर्भवती होने की पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप में पड़ जाने पर कभी भी आदम या हवा को नाश करने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने पूरी मनुष्य जाति को नाश करने के बारे में नहीं सोचा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा हवा को कि मैं तेरी गर्भवती होने की पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा, इसका अर्थ था कि हवा अभी भी गर्भवती हो सकती थी। हवा अभी भी संतान उत्पन्न कर सकती थी। आदम की पत्नी अभी भी संतान उत्पन्न कर सकती थी, और इसलिए ही आदम ने हवा को सभी शारीरिक रूप से जीवित लोगों की आदि माता कहा। हवा जो थी वो आदम की माता नहीं थी, पर आगे जो भी लोग उत्पन्न होने वाले थे, या जो पूरी समस्त मानव जाति या शारीरिक रूप से जीवित लोगों की माता वही हुई। इसलिए ही आदम ने उसे आदि माता कहा। आदम को परमेश्वर की बात में दूसरी उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जब परमेश्वर सर्प को श्राप देते हैं, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय और उसके 15वें पद में, जहाँ लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यह सर्प के लिए श्राप था, और उसके साथ ही साथ ये एक भविष्यवाणी भी थी कि आत्मिक युद्ध होने वाला था
सर्प के वंश और स्त्री के वंश के बीच में। हम में से बहुत से लोग सांप को पसंद नहीं करते हैं। सर्प जो है वो खुद एक शैतान है। शैतान शब्द का अर्थ है विरोधी, और शैतान जो है वो सचमुच में एक विरोधी है। उसने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की सुंदर रचना का विरोध किया। अगर हम यूहन्ना और उसके 8वें अध्याय के 44वें पद में हम देखते हैं तो वहां पे शैतान को हत्यारा कहा गया है। यूहन्ना 8 और उसकी 44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान परमेश्वर से नफरत करता है, वह परमेश्वर के लोगों से भी नफरत करता है। तो सर्प के जो वंश हैं वो सांप नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो परमेश्वर से नफरत करते हैं और परमेश्वर के मार्गों का विरोध करते हैं। तो फिर स्त्री का वंश कौन है? अगर हम शारीरिक वंश को ना देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग पे ना चल के शैतान के मार्गों पर चलते हैं। अगर हम आत्मिक रूप से देखें तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, क्योंकि बाइबल में 2 लोगों के बारे में बताया गया है। पहले वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और दूसरे दुष्ट लोग जो कि ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम उत्पत्ति और उसके 4थे अध्याय में हम देखते हैं, उत्पत्ति 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि हवा ने कैन और हाबिल को जन्म दिया। कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी। हाबिल जो था वो सच्चे हृदय का, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था, परंतु कैन ऐसा नहीं था। उत्पत्ति 4थे अध्याय में ही हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा का एक और पुत्र होता है। उत्पत्ति 4 और उसके 25वें पद में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। ये जो 25वां पद है, उत्पत्ति 4 उसका 25वां पद, उसमें वंश शब्द लिखा गया है, जो कि हम उत्पत्ति 3 उसके 15वें पद में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि स्त्री का वंश कैन के द्वारा पूरा नहीं हुआ, तो क्या यह शेत के द्वारा पूरा होगा? इसका उत्तर हमें अगले ही 26वें पद में हमें देखने को मिलता है। उत्पत्ति 4 उसके 26 में जहाँ लिखा हुआ है कि और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि स्त्री का वंश शेत के रूप में सर्प के वंश को, जो कैन के रूप में था, उसका विरोध करता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें और प्रकाशित वाक्य उसके 12 उसके 17 में उसमें लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 12 के 17 में, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। यहाँ पर हम सर्प के वंश और स्त्री के वंश के बीच में युद्ध को देखते हैं। परमेश्वर ने सर्प से कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर ही आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि वह सभी आत्मिक रूप से जीवित लोगों की माता होगी और वो उन सभी लोगों की माता है जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तीसरी बात है उद्धारकर्ता मसीह की माता। यहाँ पर हम तीसरा कारण देखते हैं कि क्यों आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि वह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की माता बनने वाली थी। यह तीसरी उम्मीद की किरण उस दिन आदम को सुनाई देती है, जो हम उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय और उसके 15वें पद में हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है, जो इसके दूसरे भाग में लिखी हुई है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह एकदम प्रारंभिक भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो हमें पुराने नियम में दिखाई देती है।
यह परमेश्वर की कृपा है कि जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता भेजने का वादा तुरंत ही कर दिया। बाइबल हमें बताती है, रोमियो 6 और उसके 23 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकता है। जब हम उत्पत्ति और उसके दूसरे अध्याय और उसके 16 और 17 में जब हम देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब आदम उस वृक्ष का फल खा लेता है तो वो शारीरिक रूप से तो नहीं मरता, पर आत्मिक रूप से मर जाता है वो, क्योंकि वो पाप करके परमेश्वर से अलग हो जाता है और उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। उसकी पत्नी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है, पूरे मनुष्य जाति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। और तब परमेश्वर यह वादा करते हैं कि हवा के वंश के द्वारा एक उद्धारकर्ता इस धरती पर आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो योजना है वो बहुत अद्भुत है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा मनुष्य रूप में आए। हवा ने सबसे पहले पाप किया और उसके बाद आदम ने भी पाप किया, और इस प्रकार पाप और मृत्यु समस्त मनुष्य जाति पर आई। तब फिर भी आदम ने अपनी पत्नी का नाम मरे हुओं की माता नहीं रखा, पर उसने परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया जो कि एक उद्धारकर्ता के बारे में था, और इसलिए उसने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, अर्थात जीवितों की माता। आज से लगभग 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए तो वह मनुष्य के रूप में आए। शैतान ने मनुष्य के रूप में ही उनकी परीक्षा ली, उन्हें अनेक प्रकार का लालच दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। उनके क्रूस पर मृत्यु सहे जाने के द्वारा उन्होंने हमें पापों से छुड़ाया, हमें पाप और मृत्यु के बंधनों से हमें आजाद किया, और इसलिए ही जिससे कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा रह सके, और इसलिए ही आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। आज हम इन सब से क्या समझते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात कि हम सभी लोग जो है वो एक ही जाति के हैं और वो है मनुष्य जाति। हमको कभी भी एक दूसरे को जाति के आधार पर हमें बांटना नहीं है, क्योंकि हम सबकी एक ही माता है, एक ही आदि माता है। और दूसरी जो बात है वो है कि हम सभी पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आदम और हवा ने पाप किया और यह पाप उनके बच्चों में और उनके बच्चों के बच्चों में गया, अर्थात हम सभी पापी हैं, और बल्कि हम सब पाप के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और तीसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्त्री के वंश है जिसका वादा परमेश्वर ने किया था, और उन्होंने शैतान के सिर को कुचल दिया। उन्होंने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई। आदम के द्वारा मृत्यु आई, परंतु उसकी पत्नी हवा के द्वारा जीवन आया। परमेश्वर का जो वरदान या तोहफा या गिफ्ट है वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज जो भी माताएं इसे सुन रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप मदर्स डे पर क्या गिफ्ट लेना चाहती हैं, क्योंकि अनंत जीवन से बढ़कर कोई भी गिफ्ट नहीं है। इसके द्वारा इसे हम परमेश्वर पर भरोसा करके, परमेश्वर पर विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं पिताओं से भी कहना चाहूंगी कि आपको भी फादर्स डे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, आज का दिन ही उद्धार का दिन है। तो क्या आप आज मसीह यीशु के पास आएंगे? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रार्थना करें। अत्यंत महान मेरे दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके सामने हम सभी माताएं आज मदर्स डे
के दिन में आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, और अपने सरों को झुकाते हैं परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थनाएं खाली ना जाएं प्रभु जी, और आप इस प्रार्थना को सुन के आप उत्तर देने वाले परमेश्वर पिता हैं। हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ जब आज के दिन के लिए, जबकि इस मदर्स डे में हम सब माताएं, संसार भर की माताएं आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने परिवार के लिए। अपने इस परिवार को हम समेटे हुए हैं परमेश्वर पिता, और प्रार्थना में रखे हुए हैं प्रभु जी कि हमारे परिवार में सुख और शांति और आशीषों का भरपूर रहे प्रभु जी। हर एक बात में तुझे अगवा माने पिता परमेश्वर। एक एक बात के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे एक एक माताओं के परिवार आपके सामने आने वाला हो सके, अपने अपने पापों का पश्चाताप करने वाले हो सकें, और इस संकट के इस घड़ी में जब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं परमेश्वर पिता, आप हम सबों की प्रार्थना और विनती को सुन प्रभु जी। और आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो पूर्ण आपसे मन लगा के, लौलीन हो के, अपने हृदयों को आपके सामने रख कर प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी। विशेष प्रार्थना जब हम माताएं करती हैं अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, जिन्हें हमने अधिक लाड प्यार और अत्यंत स्नेह से पाल पोस कर बड़ा किया, और आज ऐसे बच्चे जो तैयार खड़े हैं जवान के रूप में प्रभु जी, होने दे परमेश्वर पिता कि वे और अधिक आपकी नज़दीकी को महसूस करने वाले हो सकें, आपकी करीबी में आने वाले हो सकें, और रास्तों से भटकने वाले ना हो सके प्रभु जी, लेकिन अंत के दिनों तक आपको थामे रहने वाले हो सके परमेश्वर पिता। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और हम सभी माताओं को ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने वाले बने प्रभु जी, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों परमेश्वर पिता, लेकिन शुरू से अंत तक हम यही बातें सिखाते रहें कि उद्धार करने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी, और आप ही एक मुक्तिदाता, उद्धार करने वाले परमेश्वर के करीब में रहने से हर बात में आगे बढ़ने की, सफलता की, हर चीज़ में आप साहस और हिम्मत देने वाले परमेश्वर पिता है। प्रार्थना करती हूँ इस संसार भर की माताओं के लिए, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं अपने कार्यों के द्वारा एक परखे जाने वाले हो सकें, तेरे नाम का प्रचार करने वाले हो सकें, लोगों को बताने वाले हो सकें। हमारे द्वारा कई आत्माएं आपके नाम से खड़े होने वाली हो सकें प्रभु जी, और हम अपने कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जहाँ भी जो भी काम हमको मिला है उसे हम पूर्ण ईमानदारी से करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी तू हमें शक्ति देना प्रभु जी। और आज के दिन मैं विशेष रूप से दुआ करती हूँ इस संकटकालीन घड़ी के लिए, जबकि पूरा संसार इसमें विलीन है प्रभु जी। दुआ मांगती हूँ परमेश्वर पिता, इस संकट को आप ही दूर करने वाले परमेश्वर पिता हैं, और हम सबों को निजात देने वाले आप ही परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी। इससे से जल्द हमें राहत पहुँचाइए प्रभु जी। और हम सब माताएं आज यही प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन प्रभु जी और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर लिए। आमीन।